हेलो एंड वेलकम बैक टू जॉब अड्डा। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको ज्योमेट्री पढ़ा रहा था और ज्योमेट्री में मैंने आपको पढ़ा दिया लाइंस एंड एंगल, मैंने आपको पढ़ा दिया ट्राइंगल, ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज और सिमिलरिटी, कॉन्ग्रुएंसी, ये चीज़ें मैंने आपको पढ़ा दी। अब मुझे उम्मीद है कि आप सब बच्चों ने वो प्रिसाइज नोट बनाए हैं। मैं आपको उस पर और फर्दर भी प्रैक्टिस करवाऊंगा। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर मैं स्क्वायर या रेक्टेंगल पढ़ाता तो आपको ऐसा लगता कि ये मास्टर वही चीज़ें आगे पढ़ा रहा है, हम आगे मूव नहीं कर रहे हैं। मगर इसलिए मैंने वो टॉपिक एक ख़त्म कर दिया, आपका बेस बना दिया। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा अगला टॉपिक प्रोबेबिलिटी। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बिल्कुल जीरो से शुरू करूंगा और आगे लेवल तक चलेंगे हम। आप सभी बच्चे जुड़े रहिएगा मेरे साथ। सभी बच्चों की जिंदगी बदलेगी, आप नए ढंग से सोचना सीखेंगे। देखो, अभी आपने कुछ भी लिखना नहीं है। आज की पूरी वीडियो में कुछ भी लिखने वाला है ही नहीं है, तो आप लिखोगे क्यों? आप मेरे सामने मोबाइल पे या लैपटॉप पे वीडियो ओपन करो और मेरे सामने देखते जाओ, हम लोग बराबर से चीजें सीखेंगे। देखो जी, ये जो प्रोबेबिलिटी है, ये प्रोबेबिलिटी पे इन लोगों ने काम किया है। ब्लेज पास्कल ने काम किया है। ये काफी सारे बंदे हैं जिन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया है। मगर हमारे पेपर में ये सब नहीं पूछा जाएगा। ये कुछ एक मैथमेटिशियन है जिन्होंने मिलजुल के प्रोबेबिलिटी लाई। अब मैं आपको बताता हूं कि प्रोबेबिलिटी में हम क्या करते हैं। जैसे देखो, मान लो आसमान पे बादल हैं और आप बोल रहे हो या तो बारिश होगी या नहीं होगी। इसी बात को हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं, भाई क्या चांसेस हैं बारिश के होने के, क्या चांसेस हैं बारिश के होने के। उसी तरह मान लो मैंने एक सिक्के को हवा में फेंका, या तो हेड आएगा या टॉस, या हेड आएगा या टेल आएगा। इन चीजों को बोलते हैं एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं यहां पे? रैंडम एक्सपेरिमेंट। मैं एक एक बात पे ध्यान दूंगा, आपने मेरी तरफ सुनना है पहले। मेरे प्यारे बच्चों, क्या होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट? कोई भी ऐसा एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल द पॉसिबल रिजल्ट्स आर नोन इन एडवांस बट दे कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड विद सर्टेनिटी। यानी कि जब मैंने हवा में सिक्का फेंका, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, यह आपको पता है। मगर आएगा क्या, यह आप में से किसी को भी नहीं पता। सर्टेनली के साथ यह पता है या हेड आएगा या टेल आएगा, मगर उनमें से एट प्रेजेंट क्या आएगा एग्जैक्टली यह नहीं पता है। ऐसी बात को बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं ऐसी बात को? रैंडम एक्सपेरिमेंट। और कुछ एक रैंडम एक्सपेरिमेंट की मैं बात करता हूं। मान लो हमारे पास एक डाई है, जो लूडो खेलते हैं आप। डाई को ऐसे हमने फेंका, या एक आ सकता है, या दो आ सकता है, तीन आ सकता है, चार आ सकता है, पांच आ सकता है, छह आ सकता है। सात नहीं आ सकता ना, जीरो भी नहीं आ सकता ना। ऐसी चीजों को भी बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। एग्जाम्पल है रोलिंग ऑफ डाई। हमने ये डाई को फेंका, देखो हमने डाई को फेंका, या तो क्या क्या आ सकता है जनाब? या तो ये तीन वाला आ सकता है, या दो वाला, छह वाला, पांच वाला, कुछ भी आ सकता है। ठीक है ना? ये होता है इसका एक्सपेरिमेंट में। या तो एक आ सकता है, या दो, या तीन, या चार, या पांच, या छह। इसके अलावा और तो कुछ नहीं आ सकता ना। इन्हीं को बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है जी। तो और उसके अलावा ये आउटकम है, ये मैंने आपको बता दिया।
अब देखो ये मैं यहां पे कुछ बातें लिख के लाता हूं। देखो जी, बस इस स्लाइड में आपने कुछ भी नहीं लिखना है। अगर आपका मन है लिखने का तो आप ये लिखो कि रैंडम एक्सपेरिमेंट का क्या मतलब होता है। इट इज एन एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल द पॉसिबल रिजल्ट आर नोन। हमें पता है इसका रिजल्ट क्या है, मगर ये नहीं पता एग्जैक्टली क्या आएगा, ये नहीं पता है। तो ऐसे इसको क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट में जो ये आउटकम है इसको पॉसिबल रिजल्ट बोलते हैं। ठीक है, ये आपको पता चल गया। अब आगे चलते हैं। अब एक फार्मूला आपने याद रखना है। क्या? जब भी प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, नहीं समझा? अभी मैंने समझाया ही कहां है, सुनो। मान लो मान लो मान लो मान लो मान लो मान लो देखो पहले सुनो। मान लो मेरे पास एक डाई है, ये मैंने हवा में फेंक दी, तो क्या क्या आ सकता है? एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, तीन भी आ सकता है, चार भी आ सकता है, पांच भी आ सकता है, छह भी आ सकता है। तो अब मैं आपको पूछता हूं, बताओ कि अगर मैंने डाई फेंकी, क्या चांसेस हैं कि चार आए? क्या चांसेस हैं कि चार आए? तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ चार इक्वल टू, कितनी बार चार आ सकता है? एक ही बार, एक, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, एक डिवाइडेड बाई छह। ये हो गया प्रोबेबिलिटी किसकी? चार आने की प्रोबेबिलिटी। बस आपको यह फार्मूला याद रखना है। क्या? कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट। अब यहां पे P का मतलब है प्रोबेबिलिटी और E का मतलब है यहां पे ब्रैकेट, तो ब्रैकेट है, और E का मतलब होता है यहां पे इवेंट, यानी कि किसी भी काम के होने को यहां पे प्रोबेबिलिटी में हम बोलते हैं इवेंट। ठीक है, अब आपको, अच्छा एक मिनट पीछे चलते हैं। आपने अभी तक दो बातें लिखनी है कॉपी पे। अगर आप लिख रहे हो, एक आपने ये लिखना है, ये क्या लिखा हुआ है ये लिखना है, और आपने ये फार्मूला लिखना है। ठीक है जी, ये दो बातें, मैं साइड हो रहा हूं, आप ये दो बातें लिख लो बड़े अच्छे से। जिस तरह कोई अपनी फैमिली में बैठ के अपने भाइयों को पढ़ाता है, इसी तरह मैं आपके साथ प्यार से पढ़ाऊंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आगे चलो, ये मैंने आपको पढ़ा दिया। अब ये कुछ एक नोट्स हैं जो आपने लिखने हैं। क्या क्या? मैं पहले सबको ले आता हूं, फिर मैं एक ही बार सबको पढ़ाऊं, एक ही बार मैं आपको रिकॉल करूंगा। देखो जी, मैं आपको ये भी बताऊं, वीडियो को छोड़ के नहीं जाना। मैंने आपके लिए एनसीईआरटी के बेसिक क्वेश्चन भी लाए हुए हैं, और फिर मैंने आपको इसके अलावा एडवांस जो प्रीवियस ईयर बैंकिंग या एसएससी में आते हैं क्वेश्चन, वो भी मैंने डाले हुए हैं। ठीक है, देखो जी, तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज जीरो। जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूं, मैंने हवा में सिक्के को टॉस कर दिया, सिक्के को हवा में फेंका, बताओ 6 कितनी बार आएगा? तो सिक्के को टॉस करने से तो 6 आएगा ही नहीं है। इसका मतलब यह हो गया इम्पॉसिबल इवेंट। तो इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? जीरो। मान लो मैंने डाई थ्रो की, बताओ जी 7 के आने के क्या चांसेस हैं? 7 तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि डाई के ऊपर 7 है ही नहीं। तो इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है? जीरो। ठीक है, इसको रटना नहीं है, इसको मानना है, फील करना है, तभी आपको पता चलेगा। क्या? इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है? जीरो। आगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन इवेंट इज 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन इवेंट इज 1। अब मैं इसकी एग्जांपल क्या दूं? मान लो बादल ऐसे आए हुए हैं कि आपको पता है आज बारिश आएगी 100%, आपको भी पता है,
और आपको वेदर फोरकास्टिंग की वेबसाइट में भी पता चल गया। तो अब आप मुझे बताओ बारिश के आने के क्या चांसेस हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है? 100% बारिश होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन इवेंट जो होगा ही होगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन इवेंट इज 1। दो बातें। तीसरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लाइज बिटवीन 0 या 1, यानी कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी लेस देन या इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यह बात याद रखनी है। यानी कि या तो हम बोलेंगे कि इसकी प्रोबेबिलिटी 0 है जी, बिल्कुल नहीं हो सकता, या हम बोलेंगे कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? या तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 0 प्रोबेबिलिटी है, नहीं जी ये काम हो ही नहीं सकता। डाई को थ्रो करोगे 7 आ ही नहीं सकता, पता है मुझे। डाई को थ्रो करोगे 8 आ ही नहीं सकता। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट लाइज बिटवीन या तो 0 या मुझे पता है आज बारिश होगी। तो प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 एंड 1। पता चल गया आपको? आगे चलते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन नॉट बी, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती, कैन नॉट बी नेगेटिव, और इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नेगेटिव भी नहीं हो सकती और किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नेगेटिव भी नहीं हो सकती और 1 से ज्यादा भी नहीं हो सकती। ठीक है, चलिए मैं आपके बीच में कभी कभार कमेंट भी देखता रहता हूं कि चलिए अच्छा जी, तो ये चलते हैं जी आगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ये नोट्स भी लिख दिए और आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट वाला फार्मूला भी लिख दिया और रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता आपको ये भी पता चल गया। ठीक है, अभी भी ये लिख दिया। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। मैं इसलिए आपको बोलता हूं आज कुछ लिखने वाला नहीं है क्योंकि मैं ये उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपको पता हैं। अब देखो जी, आपके सामने मैं कुछ एक क्वेश्चन लाता हूं, मैं साइड हो रहा हूं। देखो जी, क्वेश्चन पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ये है जनाब क्वेश्चन हमारे सामने। देखो ये बोलता है इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। इससे पहले कि मैं ये क्वेश्चन आपको कराऊं, आप प्लीज वीडियो को रोको, पेन से नहीं लिखना, ये क्वेश्चन नहीं लिखना आपने, आप दिमाग में इसका आंसर सोचो और वीडियो के नीचे पहले ही कमेंट करो। क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। देखो जी, अभी मैंने आपको पढ़ाया किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती, सामने दिख गया किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती। देखो जी 2/3, अब 2/3 हो सकती है या नहीं? आप मुझे बताओ, जब मैं 2 को 3 से डिवाइड करूंगा आंसर 0 से बड़ा आएगा कि छोटा? ठीक है, तो ये आएगा ग्रेटर देन 0 बट ये आएगा लेस देन 1। तो ये भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। नेगेटिव किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पता चल गया। तो अब देखो जी, मैंने अभी आपको ये बता दिया, वी हैव जस्ट लर्न के प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच होती है और प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती। इसका मतलब इसका आंसर -1.5 आएगा। ठीक है जी, उसके बाद ये है जी, ये एक क्वेश्चन है, ये अगला क्वेश्चन है। क्या है? इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज 0.05, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट, नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? अब पहले मेरी बात सुनो। देखो, मान लो बादल हैं और बारिश होने वाली है, तो मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ बारिश होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? भाई ये भी हो सकती है हो और ये भी हो सकती है ना हो, यानी कि आधी है प्रोबेबिलिटी होगी बारिश और आधी है कि नहीं होगी। नहीं को हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट, ऐसे ई के ऊपर लाइन लगाते हैं, नॉट ई।
तो एक बात आप अपने नोट में और ऐड कर देना कि होने की प्रोबेबिलिटी प्लस ना होने की प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ये बात भी आप लिखना। क्या? किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और किसी भी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा दोनों का सम होता है 1 के बराबर। अब आप यहां देखो, ये लिखा हुआ है इसलिए आप पूरा फोकस बोर्ड पे रखना। ये मैंने एनसीईआरटी, ये जो मैं आपके सामने ये क्वेश्चन है ये 10th क्लास की एनसीईआरटी के हैं, ठीक है। देखो जी, ये कहता है अगर होने के चांसेस हैं ये, तो बताओ ना होने के चांसेस क्या होंगे। तो होने के चांसेस 0.05। हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ होना और प्रोबेबिलिटी ऑफ ना होना का रिलेशन क्या है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट के इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट किसके बराबर होगा? ये होगा ई नॉट किसके बराबर होगा? ये हो गया 1। इसको ले जाएंगे उधर माइनस ये, यानी कि 1 माइनस 0.05 ये आएगा। एक में से 0.05 निकाले तो 0.95। द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट ई इज 0.95। ठीक है जी। मैं थोड़ा जल्दी पढ़ा रहा हूं क्योंकि मुझे पता है ये बिल्कुल बेसिक है और आप में से हर बच्चा, ऑर्डिनरी बच्चा इसको पिकअप कर लेगा। ठीक है जी, आगे और आगे चलते हैं। आगे कुछ एक क्वेश्चन मैं फिर से लाता हूं। ये देखो जी, ये जो है ये भी एनसीईआरटी 10th क्लास की स्टेटमेंट है। अब आप क्या करो, अगर जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है आपको वाक्य समझ आ गया, प्लीज धोखा नहीं करना। आपको मोहब्बत की कसम है, एक मोहब्बत है तो ठीक, दो हैं तो दोनों मोहब्बतों की कसम है। वीडियो को रोको पहले, और रोकने के बाद जहां जहां ये डैश बनी हुई है, ये और ये, इन डैशों को फिलअप करने की कोशिश करो। वीडियो को रोको और डैशों को फिलअप करो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को रोक के इन डैशों को फिलअप कर रहे होंगे। मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना चाहता हूं। चलिए आप मेरे आंसर्स के साथ मैचअप करो, आपके क्या आंसर आ गए हैं। देखो देखो जी, क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट, होने की प्रोबेबिलिटी और प्लस ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होगा? 1। शाबाश। अगर आपने यही लिखा था तो जल्दी से अपने आप को शाबाशी दो। बहुत अच्छा। दूसरा क्वेश्चन क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, वो प्रोबेबिलिटी जो हो ही नहीं सकती, इज डैश सच एन इवेंट इज कॉल्ड, वो वाला इवेंट जो होगा ही नहीं उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी जी? 0। और ऐसे इवेंट को क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट। क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट। ये आप सबको पता है। और आगे चलते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, हमें पता है ये प्रोबेबिलिटी, ये काम होगा ही होगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज डैश, जो होगा ही होगा उसको क्या बोलते हैं? 1। और सच एन इवेंट इज कॉल्ड श्योर या सर्टेन इवेंट बोलते हैं कि जनाब ये होगा ही होगा। अच्छा, ये जो बैकग्राउंड है आज मैंने इसका वाइट रखा है। आप पहले वीडियो को 1080 पिक्सल पे या 480 या 720 पिक्सल पे देखना, तब आपको अच्छा दिखेगा ये। ठीक है, ठीक है ना? अच्छा, उस दूसरी बात मैं ये भी आपको बताऊं, कभी कभार में पढ़ाते वक्त ना ऑनलाइन में थोड़ी मैं बातें भी करता हूं जिससे थोड़ा आपका ध्यान चलो लगा रहे, मगर कभी कभार मैं ये भी सोचता हूं जो बच्चा अच्छा है पढ़ने में, जो बच्चा बड़ा सिंसियर है, उस बच्चे को सिर्फ पढ़ाई से ही मकसद होना चाहिए। इसलिए मैं आज की वीडियो में सिर्फ पढ़ाई पे ही फोकस करूंगा। मुझे पता आज आप बोर होंगे, थोड़ा मजा नहीं आएगा थोड़ा सा, क्योंकि कोई ठुमका नहीं चल रहा आज, कोई शेर व शायरी नहीं चली आज
आज मैं पढ़ाने पे ही फोकस करूंगा, तो आप पूरी अटेंशन देना आज, ठीक है। देखो जी आगे, द सम ऑफ probabilities of all the elementary events of an experiment is also 1। यानी के देखो ना, किसी भी इवेंट के होने की प्लस किसी भी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 1। तो जितने मर्जी इवेंट हो, उन सारे के सारे इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी भी 1 होती है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, बताओ जी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू 1। चलिए जी, अब मैं उम्मीद करता हूं, मैं साइड पे हूं, आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो, और या तो स्क्रीनशॉट ले लो या इन सब को नोट करके अपनी कॉपी पे लिख लो, ठीक है जी। आगे चलते हैं। अभी तक मैंने आपको पढ़ाए बिल्कुल 10वीं लेवल की बेसिक चीजें। अब पहले और थोड़ा सा बेसिक कर लेते हैं, तो अब क्वेश्चनों की तरफ आते हैं। देखो जी, टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम इन प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी में क्या क्या क्वेश्चन होंगे। नंबर 1, हमें पढ़ने हैं डाइस वाले क्वेश्चन, हमें पढ़ने हैं कॉइन वाले क्वेश्चन, हमें पढ़ने हैं बॉल्स वाले क्वेश्चन। एग्जामिनर पूछेगा, क्या क्वेश्चन आएंगे? एग्जामिनर पूछेगा एक डाई को थ्रो किया है, एक डाई को, तो बताओ क्या क्या आने के चांसेस हैं? डाइस, कॉइन, बॉल, और क्या रह गया जी? एक और रह गया जी इंपॉर्टेंट, यहां पे एक और इंपॉर्टेंट रह गया है, या मैं इसको थोड़ा, सबसे पहले कार्ड वाले क्वेश्चन, कार्ड वाले क्वेश्चन, फिर उसके बाद डाइस वाले क्वेश्चन, फिर उसके बाद कॉइन्स वाले क्वेश्चन, और फिर उसके बाद बॉल्स वाले क्वेश्चन। कैसे कैसे क्वेश्चन होंगे पहले सुनो। एग्जामिनर पूछेगा हमने 52 कार्ड में से इतने कार्ड निकाले, तो बताओ इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? इतनी डाई को थ्रो किया, तो बताओ इसके आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। अब आपको अगर इतना आइडिया लग गया है, आगे देखो जी, सबसे पहले हम कुछ बेसिक क्वेश्चन करेंगे। ये है जी हमारे सामने क्वेश्चन स्क्रीन पे, देखो, हड़बड़ाना नहीं है, ये क्वेश्चन आप आंख बंद करके यूं करेंगे, यूं देखो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 4 व्हेन डाई इज रोल्ड? आप मुझे बताओ, जब हम डाइस को ऐसे फेंकेंगे तो क्या क्या आएगा? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। एक बात और, आज बात नहीं करूंगा मगर थोड़ी सी बात करनी जरूरी है। एक बार मुझे एक बच्चे ने बोला कि मास्टर जी, मान लो हम सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, या मान लो हम किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें वो चीजें पढ़नी पड़ती हैं जो पेपर में नहीं आएंगी। सारी गलती होगी, हमें वो चीजें पढ़नी पड़ती हैं जो पेपर में आएंगी, मगर डेली लाइफ में तो उनका कोई रोल नहीं है। फिर आखिर हम वो चीजें क्यों पढ़ते हैं जिनका हमारे एग्जाम के बाद फील्ड में कोई एप्लीकेशन नहीं है उसकी? वो पढ़ाएं ना जिनकी हमें बाद में फील्ड में एप्लीकेशन होगी। तो पहले मेरी बात सुनिए, जब आप सब इंस्पेक्टर बन जाओगे ना, या आप पटवारी बन गए, या आप एसएससी का कोई एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, तब जो फील्ड वर्क है ना, वो आपको खुद ही आ जाएगा। ये क्वेश्चन, ये प्रॉब्लम्स इसलिए होती हैं कि एग्जामिनर या हमारा गवर्नमेंट सिस्टम ये चेक करना चाहता है
कि जो बच्चा कोई एग्जाम क्वालिफाई करके हमारे पास आएगा, इसका मतलब वो बच्चा डिसिप्लिन्ड है, वो बच्चा पढ़ता है। उस बच्चे को हम कोई टास्क देंगे वो करेगा। अगर उस बच्चे पे प्रेशर आएगा, गवर्नमेंट प्रेशर आ गया, फैमिली प्रेशर आ गया, डिपार्टमेंट प्रेशर आ गया, वो बंदा हैंडल कर लेगा, क्योंकि उस बंदे ने मैथ भी पढ़ा है, जीएस भी पढ़ी है, इंग्लिश भी पढ़ा है, रीजनिंग भी पढ़ा है, कंप्यूटर भी पढ़ा है, करंट अफेयर भी पढ़े। उसको पता है कि एक एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए मैंने कितने ढेर सारे स्टेप के थ्रू में होके वहां गया हूं, कि नहीं। और वो बच्चा सिविलाइज्ड है, उसको पता है किस चीज में कितना टाइम देना है, वो टाइम मैनेजमेंट जानता है। इसलिए ये सारे क्वेश्चन वगैरह ये आपको डाले जाते हैं, ये सब्जेक्ट होते हैं, ये बड़े जरूरी हैं। इससे हमारे दिमाग का मेंटल स्टेबिलिटी चेक होती है। तो देखो जी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 4। तो पहले आप मुझे बताओ, इस डाई में ऐसे कितने नंबर हैं जो 4 से बड़े नहीं हैं? एक नंबर ये भी है, एक ये भी है, एक ये भी है। अब 4 की बात करते हैं। क्या 4 से बड़ा है ना? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 4? तो ये ग्रेटर देन 4 है, ये ग्रेटर देन 4 है, ये भी ग्रेटर देन 4 नहीं है। यानी कि कितने नंबर हो गए ऐसे? 4 नंबर। तो मैंने आपको पढ़ाया है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ऑलवेज इक्वल टू क्या 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 हो गया था, क्या है ये? है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इनकम, या सॉरी टोटल नंबर ऑफ आउटपुट। फेवरेबल आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटपुट। फेवरेबल कितने हैं? 1 2 3 4, 4 डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 4 डिवाइडेड बाय 6। जब हम इसको काटेंगे, 2 दूने 4, 2 इंटू 3 6, 2/3। तो ये आ गया जी 2/3। ठीक है, पता चला आपको कि नहीं? इस क्वेश्चन को अब बस अगले क्वेश्चन पे नहीं मूव होना है। मैथमेटिक्स सीखने का यही बेहतरीन तरीका है। अब आप इस क्वेश्चन को, मैं साइड हो रहा हूं आपके सामने से, मैं थोड़ा सा दिख जाऊं यहां पे। अब आप इसी क्वेश्चन को, वीडियो को यहां पे रोको और इसी क्वेश्चन को दिमाग में सोचो कि अच्छा ये पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 4। पहले हमें देखना है कि कितने नंबर ऐसे हैं जो 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 क्या हैं, 4 से बड़े नहीं हैं। 1 2 3 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होता है फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। फेवरेबल कितने हैं? 4 हो गया जी, 4 डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं? 6। अभी मैंने आपको फार्मूला करा दिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये हो गया जी पहला क्वेश्चन। आगे दूसरा क्वेश्चन। ए डाइस इज थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर शोइंग ऑन द डाइस इज डिविजिबल बाय 3? क्या नंबर आएगा जो 3 से डिविजिबल होगा? तो पहले मुझे बताओ, जब हम डाइस को फेंकेंगे तो क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 और 6, ये नंबर आ सकते हैं। ठीक है, अब ये पूछता है नंबर शोन ऑन द डाइस इज डिविजिबल बाय 3। 3 के डिविजिबल कितने नंबर हैं? 1 और ये। कितने नंबर ऐसे हैं यहां पे जो 3 से डिविजिबल हैं? कितने हैं? 2। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज फेवरेबल आउटकम इज 2 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 2 डिवाइडेड बाय 6। तो 2 डिवाइडेड बाय 6 क्या होता है? 2 इंटू 1, 2 इंटू 3, यानी कि 1/3। चलिए जी, मैं साइड हो रहा हूं। फिर से आप वीडियो को यहां पे रोको और इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ के दिमाग में विजुअलाइज करो। कर दिया? चलें आगे।
आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 3, क्या? ए लेटर इज रैंडमली टेकन फ्रॉम एन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश के अल्फाबेट में से एक लेटर लिया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर सिलेक्टेड इज नॉट ए वावल? क्या चांसेस हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो वावल नहीं है? देखो, टोटल लेटर्स कितने हैं? लेटर्स कितने हैं? लेटर हैं जनाब 26। उन 26 में से 5 हैं वावल। कॉन्सोनेंट कितने हैं? 21। ऐसे ही है ना, AEIOU 5 हैं वावल और कॉन्सोनेंट कितने हैं? 21। अब ये पूछता है लेटर इज रैंडमली टेकन फ्रॉम द इंग्लिश अल्फाबेट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर सिलेक्टेड इज नॉट ए वावल? वावल नहीं है, वावल नहीं है। तो मैंने आपको पढ़ाया प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो फेवरेबल यहां पे कितने हैं? 21 डिवाइडेड बाई टोटल कितने हैं? 26। 21 बाई 26, तो 21 बाई 26 होगा जनाब। ये देखो जी 21 बाई 26, ठीक है। कहीं पे ये कटेगा क्या? कटेगा क्या? ये कटेगा 3 इंटू 7 और ये 2 इंटू 13, नहीं कटेगा। तो 21 बाई 26 ये आ गया जी इसका आंसर, ठीक है। पता चला कि नहीं? और आगे चलते हैं। देखो जी, चौथा क्वेश्चन आज का, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फॉर सिलेक्टिंग अ प्राइम नंबर फ्रॉम 1 2 3 4 से लेके 10 तक। देखो सुनो जी, आपने नंबर सिस्टम पढ़ा होगा और नंबर सिस्टम में आपने कंपोजिट नंबर्स पढ़े होंगे। कंपोजिट नंबर आपने पढ़े? कंपोजिट नंबर वो वाले नंबर होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हों, जैसे 4 6 9 12, इनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं, है ना। ये अब आपको पता है, मैं उम्मीद करता हूं। अगर नहीं पता तो आप वीडियो के नीचे लिखा करो कि मास्टर जी नहीं, जो आप बातें बोलते हो कि आपको पता, हमें कुछ नहीं पता है, हम कोरे नकोरे हैं, आप मेहरबानी करके पढ़ा दिया करो। तो हम पढ़ा दिया करेंगे, हमने कौन सा पैसा लेना आपसे, सही है कि नहीं। तो आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। देखो 10 को मैंने लिखा 2 इंटू 5, तो ये दो जो नंबर आगे ना, ये इनको बोलेंगे प्राइम नंबर्स। क्या बोलेंगे इनको? प्राइम नंबर। ये क्या है? कंपोजिट नंबर, ठीक है। अब यानी के मैं आपको ये बता दूं, प्राइम नंबर वो होते हैं जो किसी के पहाड़े में नहीं आते, जो किसी दूसरे नंबर के टेबल में ना आए, उन नंबर को बोलते प्राइम नंबर। क्या? जो नंबर किसी दूसरे नंबर के टेबल में ना आए, उन नंबर को बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या? देखो ये पूछता है 1 से लेके 10 तक। पहले मैं लिखता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब आप मुझे बताओगे इनमें से प्राइम नंबर कौन कौन सा है? प्राइम नंबर कौन कौन सा है? 1 2 भी है, ये भी प्राइम नंबर है। 3, ये ओनली इवन प्राइम नंबर। 3, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है। यानी कि ये किसी के पहाड़े में नहीं आते हैं। तो कितने ऐसे नंबर हैं 1 से लेके 10 तक प्राइम हैं? 1 2 3 4 5, हो गया जी 5 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर कितने हैं? 10। तो 5 डिवाइडेड बाई 10। तो अब आपको ये आता है 5 एकम 5, 5 दूने 10, 1/2 है कहीं पे? अच्छा ये तो कहीं पे है ही नहीं है, कहीं गलती तो नहीं कर दी।
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फॉर सिलेक्टिंग ए प्राइम नंबर फ्रॉम 1 2 3 और 10? कुछ मैंने गलत तो नहीं बोल दिया? एवरी कंपोजिट नंबर इज एक्सप्रेस्ड इन प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, बिल्कुल सही बोला है। 1 2 3 4 5, सही बात है यार, गलती तो नहीं होनी चाहिए। तो क्या गलती हो गई हमसे? एक बार मैं फिर से पढ़ता हूं क्वेश्चन को। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फॉर सिलेक्टिंग ए प्राइम नंबर फ्रॉम, अच्छा देखो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फॉर सिलेक्टिंग ए नंबर जो ना तो जो क्या है फ्रॉम 1 to 10, अच्छा प्राइम नंबर, हाँ देखो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं, देखो जो मेरे से गलती हो गई है, प्राइम नंबर वो कुछ गलती नहीं है शुरू पहले, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका कोई भी फैक्टर नहीं होता। तो एक बात मैं आपको बताऊं, ये जो लिखा ना हमने सबसे पहले नंबर पे, ये भाई साहब ये प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। दो ऐसा नंबर है जो इवन प्राइम नंबर है, ये इकलौता इवन प्राइम नंबर है। 1 के बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। जो 1 है, 1 नीदर कंपोजिट नॉर प्राइम, ठीक है। 1 जो है ये नीदर कंपोजिट नॉर प्राइम, ना ही कंपोजिट है ना ही प्राइम है, ये गलती होगी, इसको छोड़ दो। अब बाकी नंबर गिनो, 1 2 3 4, तो आंसर आएगा 4 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर है जी 10, 4 ना 2 दूने 4, 2 इंटू 5, 2/5 है कहीं, 2/5, 2/5 ऑप्शन में नहीं है, तो 2/25 के बदले में ये गलती हो गई होगी, 2/5 आना चाहिए था, ये आ गया जी आंसर 2/5, ठीक है। 2 3 5 4 7। तो बस आपको ये बात एक और नई आपको रिकॉल हो गई कि 1 ना तो कंपोजिट नंबर है और ना ही प्राइम नंबर है। ये यहां पे नोट करके लिख देना कि 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ठीक है। चलिए जी और आगे चलते हैं। अब देखो जी प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कार्ड, अब थोड़ा हम लेवल थोड़ा बढ़ाएंगे, एकदम नहीं धीरे धीरे। देखो मेरे प्यारे बच्चों, जो हमारे पास कार्ड होते हैं, अब आप क्या करो, हेडिंग डालो कार्ड्स, हेडिंग डालो कार्ड। जो हमारे पास कार्ड होते हैं ना, टोटल कार्ड होते हैं 52। ध्यान से सुनना, अभी जो मैं यहां पढ़ाने लगा हूं, अगर आपको ये अच्छे से समझ आ गया तो समझ लो कि प्रोबेबिलिटी यू हो गई सारी, 98% प्रोबेबिलिटी निकल गई, 2-4 टाइप को छोड़ के। टोटल कार्ड कितने होते हैं हमारे पास? 52। उनमें से 26 होते हैं, 26 होते हैं काले और 26 होते हैं लाल। 26 कार्ड होते हैं काले और 26 कार्ड होते हैं, 26 कार्ड होते हैं रेड और 26 कार्ड होते हैं ब्लैक। इन जो 26 कार्ड हैं, अच्छा पहले आप यहां देख लो, फिर मैं आपको बताऊंगा, अभी ये भी मैंने लाया है कौन कौन से कार्ड होते हैं, सारे लाए हैं, उन पे क्वेश्चन भी करेंगे। ये जो 26 कार्ड होते हैं ना, इनमें इसको बोलते हैं स्पेड, क्लब, ये है डायमंड और ये है हार्ट। देखो ये है डायमंड, ये है हार्ट, ये है स्पेड, ये है क्लब, ये हो गए जी 4। इनको स्यूट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? स्यूट्स, ठीक है। अब ये जो डायमंड, हार्ट, स्पेड और क्लब हैं, इनमें से अब यहां पे नीचे गिनो, 1 2 3 4, 4 हो गए ये, और 2 से लेके 10 तक, यानी कि 10 ये हो गए, और यानी कि 2 से लेके 10 तक हो गए कितने? 8 9 10 11 12, नहीं 2 से 9, ये 9 10 11 12 13। टोटल स्पेड कितने होते हैं? 13। क्लब भी कितने होते हैं? 13। डायमंड भी कितने होते हैं? 13। हार्ट भी कितने होते हैं? 13। ठीक है जनाब, ये 4 कार्ड होते हैं। अब एक बार आप यहां पे देखो,
टोटल कार्ड कितने होते हैं हमारे पास? 52। अभी खाली देखो, अभी मैं एक टेबल बनाऊंगा, टेबल बनाने के बाद क्वेश्चन बी कराऊंगा, आपको क्वेश्चन बी निकलेंगे। देखो जी, मैंने ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन लाए हुए हैं, ठीक है। तो देखो पहले यहां देखो, या मैं ऐसा करता हूं, यहां पे पूरे कार्ड बनाता हूं आपके सामने सामने। कितने कार्ड होते हैं हमारे पास? 52। उन 52 में से 26 कार्ड होते हैं, 26 कार्ड होते हैं रेड और 26 कार्ड होते हैं ब्लैक। 26 कार्ड होते हैं रेड और 26 कार्ड होते हैं ब्लैक, ठीक है। ठीक है जनाब, ये जो 26 कार्ड रेड होते हैं, हाँ सॉरी रेड होते हैं, तो इनमें से 13 होते हैं डायमंड, 13 होते हैं डायमंड और 13 होते हैं हार्ट। ये गौर से सुनना, यहां से बहुत क्वेश्चन निकलने वाले हैं आपके लिए। डायमंड और हार्ट। ब्लैक में 13 होते हैं स्पेड और 13 होते हैं क्लब। डायमंड भी कितने होते हैं? 13। हार्ट भी कितने होते हैं? 13। ठीक है जी। अब देखो पहले आगे, ये देखो, ये हैं जनाब, ये हैं डायमंड, ये है हार्ट, ये है स्पेड और ये है स्पेड और ये है क्लब। ये भी हैं 13, ये भी हैं 13, ये भी हैं 13, ये भी हैं 13। अब ये जो अच्छा मैंने वो कहां लिखा था, हाँ देखो, अब ये जो 13 डायमंड है ना, इसमें एक होता है एस, जिसको बोलते हैं इक्का। यहां भी एस होता है, यहां भी एस होता है, यहां भी एस होता है, यहां भी एस होता है। चारों में एक एक क्या होता है? एस, जिसको बोलते हैं इक्का। उसके बाद यहां भी 2 से लेके 10 तक नंबर कार्ड होते हैं, यहां पे भी 2 से लेके 10 तक नंबर कार्ड होते हैं, ठीक है। और यहां पे भी 2 से लेके 10 तक नंबर कार्ड होते हैं, और यहां पे भी 2 से लेके 10 तक नंबर कार्ड होते हैं, ठीक है, नंबर कार्ड। उसके बाद यहां पे क्या होता है? यहां पे नंबर कार्ड के अलावा होता है, यहां देखो जी, यहां देखो, ये है जी एस, यहां देखो पूरा, ये है एस। फिर 2 से लेके 10 तक क्या होते हैं? नंबर कार्ड। फिर यहां पे देखो किंग क्वीन जैक, यानी कि यहां पे भी किंग होता है, क्वीन होता है, जैक होता है। यहां पे भी किंग होता है, क्वीन होता है, जैक होता है। यहां पे भी किंग होता है, क्वीन होता है, जैक होता है। यहां पे भी किंग होता है, क्वीन होता है और जैक होता है। मैं साइड हो रहा हूं, आप इसको लिखो, फिर मैं आगे की आपको बहुत अच्छी भयंकर जानकारी देता हूं, ठीक है। देखो अब ये लिख दिया ना, अब आप यहां देखो, देखो जी, ये जो है ना किंग क्वीन जैक कितने हैं? देखो जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इन 12 को बोलते फेस कार्ड। क्या बोलते हैं? फेस कार्ड। यानी कि अब मैं यहां लिखने लगा हूं, मैं कहां लिखूं? यहां लिखने लगा हूं। फेस कार्ड कितने होते हैं? फेस कार्ड्स होते हैं 12। कितने होते हैं? 12। अब आप मुझे बताओ जबानी जबानी, ए कार्ड इज टेकन फ्रॉम ए रैंडम डेक ऑफ कार्ड।
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज फेस कार्ड? क्या प्रोबेबिलिटी है कि कार्ड फेस कार्ड होगा? फेस कार्ड कितने हैं? 12। आंसर मैं यहां लिखूंगा। फेस कार्ड कितने हैं जी? 12। टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने हैं? 52। 12/52। अब ये कटेगा, 13 चौके 52 और 4 त्रू 12, मगर ये आएगा जी, कट के ये आएगा आंसर। तो फेस कार्ड कितने होते हैं? 12। एक ये बात याद रखनी। और उसके बाद आपने याद रखने नंबर कार्ड कितने होते हैं, यहां लिखने लगा हूं। नम कार्ड ये होते हैं 2 से लेके 10 तक। 2 से लेके 10 तक, यानी कि 2 से लेके 10 तक मतलब कि 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 9 कार्ड होते हैं नंबर कार्ड। कितने? 9 कार्ड। अब आप मेरी बात को सुनो और आंसर मुझे बताओ। ए कार्ड इज टेकन फ्रॉम ए 52 डेक ऑफ कार्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज नंबर कार्ड बट नंबर बिलोंग्स टू डायमंड? तो क्या होगा? 9/52। 9/52, ठीक है ना, क्योंकि टोटल कितने हैं? 52। डायमंड के नंबर कार्ड कितने हैं? 9। अब फिर से सुनना। ए कार्ड इज टेकन फ्रॉम 26 रेड कार्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज स्पेड? दैट इट इज स्पेड क्या होगा? 0। इम्पॉसिबल इवेंट। हमने रेड कार्ड ली तो रेड में स्पेड कहां होगा? ठीक है कि नहीं? समझ आया? अब और आपको पता चल गया नंबर कार्ड क्या होते हैं। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों ऑनर कार्ड भी होते हैं, यहां लिखने लगा हूं। ऑनर कार्ड, ऑनर कार्ड का मतलब होता है जो अगर हमारे पास आए तो हमें ऑनर फील होता है, जनाब हमारे पास कोई ज्यादा बढ़िया नंबर है। तो ऑनर कार्ड में किंग क्वीन जैक तो है ही, एस भी होता है। एस इक्का जिसको बोलते हैं, किंग क्वीन और जैक। कितने हैं जी ऑनर कार्ड? 4। ऑनर कार्ड कितने हैं हमारे पास? 4। ऑनर कार्ड कितने हैं? 4। तो अब मुझे बताओ, ए कार्ड इज टेकन फ्रॉम 52 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ऑनर कार्ड? क्या होगा? देखो जी, अब ऑनर कार्ड आप ये मत लिखना 4/52 नहीं लिखना। ये 4 इसके हैं, ये 4 इसके हैं, ये 4 इसके हैं, ये 4 इसके हैं। टोटल कितने हो गए? 4 और 4 8, 8 और 8 16। तो इसका आंसर होगा 16/52। आंसर क्या होगा? 16/52। अब एक बार मैं यहां पे लाता हूं, देखो हमारे पास 52 कार्ड होते हैं, ये बात याद रखनी है। इनमें से 26 होते हैं लाल, 26 होते हैं काले। जो लाल होते हैं इनमें भी 2 एस होते हैं और नंबर कार्ड होते हैं, और उसके बाद फेस कार्ड होते हैं। काले वालों में भी 2 एस होते हैं और नंबर कार्ड होते हैं 2 से लेकर 10 तक, और फेस कार्ड होते हैं। ठीक है, और यहां पे भी लिखा है, यहां पे भी लिखा है, मैं साइड हो रहा हूं, दोनों जगह लिखा है। और इसी को मैंने एक बार पूरे कार्ड यहां पे ले आया हूं, ठीक है, और ये मैंने अभी अभी आपके सामने लिखा। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया। जहां नहीं आया तो प्लीज वीडियो में कमेंट करना, मैं आंसर दूंगा, और लाइक भी करना यार, मजा आता है। आगे अब मैं इसको इरेज करता हूं। देखो जी क्वेश्चन क्या है। 5 कार्ड्स कार्ड जैक क्वीन किंग एंड एस ऑफ डायमंड आर वेल शफल्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड, यानी कि ऐसे छुपा के रखे हैं। 1 कार्ड इज देन पिक्ड अप रैंडमली, एक कार्ड लिया। बताओ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज क्वीन? क्या प्रोबेबिलिटी है कि कार्ड क्वीन होगा? पहले आप मुझे बताओ। देखो जी 5 कार्ड्स, कौन कौन सा कार्ड? एक तो 10 नंबर वाला जो नंबर कार्ड होते हैं,
और जैक लिया, क्वीन लिया, किंग लिया, ये कार्ड हमने यानी कि ऐसे निकाले, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो है क्वीन। ठीक है जी। तो आप मेरे प्यारे बच्चों, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम क्या है, 1 2 3 4 और 5, टोटल नंबर ऑफ क्या है 5, डिवाइडेड बाई टोटल डिवाइडेड बाई हमें क्या चाहिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज क्वीन, हमें क्या चाहिए क्वीन। तो फेवरेबल आउटकम क्या है 1, टोटल कार्ड कितने हैं 5, तो आंसर आ गया 1/5, बस खत्म बात। क्या आंसर आ गया 1/5, पता चला आपको कि नहीं। अब यहां पे ये क्वेश्चन एनसीईआरटी 10th क्लास का है, तो ये बिल्कुल बेसिक है, ये मुझे उम्मीद है कि आपको आता है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को ज्यादा फोकस नहीं करता हूं। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। देखो जी, क्वेश्चन, जॉन ड्रॉज ए कार्ड फ्रॉम पैक ऑफ कार्ड्स, एक कार्ड का पैक है, जॉन उन पैक में से कार्ड निकालता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड ड्रॉन इज कार्ड ऑफ ब्लैक सूट, बताओ जी क्या चांसेस हैं कि जो वो कार्ड है वो ब्लैक है। तो मुझे बताओ जी, टोटल कार्ड कितने होते हैं 52, ब्लैक कितने होते हैं 26, लाल कितने होते हैं 26, बताओ क्या चांसेस हैं कि वो ब्लैक है। तो फेवरेबल आउटकम कितने हैं 26 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं 52, तो 26 कहां गया पेन, 26 डिवाइडेड बाई 52, 26 एकम 26, 26 दूने 52, यानी कि 1/2। ठीक है जी, कैसा लगा मेरा मजाक। अगला क्वेश्चन एक बार फिर से यहां पे देख लो, वही क्वेश्चन है ये, मैंने यहां कार्ड भी लाए हैं। तो ये बोल रहा है कि क्या चांसेस हैं कि वो ब्लैक है। तो 13 ये और 13 ये, ब्लैक कार्ड है कितने 26 डिवाइडेड बाई टोटल कार्ड कितने हैं 52। तो फार्मूला याद है ना आपको, 26 एकम 26, 26 दूने 1/2। बस आपको ये पता होना चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज क्या, टोटल फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, वन कार्ड इज रैंडमली ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए कार्ड इज फेस कार्ड। देखो जी, फेस कार्ड क्या है। अब मैं वीडियो को यहां पे रोकूंगा और मैं ये उम्मीद करूंगा कि आप ये खुद करोगे। बताओ जी, फेस कार्ड की क्या क्या पॉसिबिलिटी है। पहले आप मुझे बताओ, अच्छा मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ये कर दिया। अब यहां देखो, पहले आप मुझे बताओ फेस कार्ड कितने होते हैं, 3 3 6 और 6 12, फेस कार्ड हैं कितने 12 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने हैं 52। ठीक है जी 52, तो 4 × 3 और 13 चौके 4 × 13, 3/13, ये आ गया 3/13। ठीक है, अब एक बात मैं आपको और बताऊं यहां पे, क्या सुनो, आप मुझे सिर्फ ये ब्लैक वाले लिस्ट देखो, सिर्फ आप ये वाले कार्ड देखो, सिर्फ ये ब्लैक वाले, मुझे इसमें बताओ, मुझे इन ब्लैक वालों में बताओ कि फेस कार्ड के क्या चांसेस हैं, सिर्फ इनमें बताओ फेस कार्ड के क्या चांसेस हैं। फेस कार्ड के क्या चांस है जी, फेस कार्ड है कितने 1 2 3 3 डिवाइडेड बाई टोटल कार्ड कितने हैं 13 13। सिर्फ इसमें, सिर्फ इस वाले में फेस कार्ड के क्या चांसेस हैं 3/13। पता चला कुछ। अब फिर से सुनो, आप इस रेड वाले को फोकस करो, सिर्फ इस रेड वाले को, इसको और इसको नहीं, मुझे इस रेड में बताओ फेस कार्ड के क्या चांसेस हैं। फेस कार्ड कितने हैं 3, टोटल कार्ड कितने हैं 13, तो इसमें भी चांसेस क्या है 3/13। अब आप मुझे ये वाला रेड बताओ और मुझे बताओ इसमें फेस कार्ड के क्या चांसेस हैं, वही 3/13। अब आप मुझे इसमें बताओ क्या चांसेस हैं
3/13। अब आप एक मेरी बात सुनो, जब दो या दो से ज्यादा इवेंट मिलके कोई बड़ा इवेंट बने, तब 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 किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी जो एक में होगी वही सब में होगी। नहीं समझे ना? जैसे देखो, यहां पे क्वेश्चन था, वन कार्ड इज रैंडमली ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ 12 कार्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज फेस कार्ड। अब आपको कुछ बातें याद होनी चाहिए। आपको पता है कि टोटल कार्ड 52 हैं, 26 लाल 26 काले, फिर डायमंड हार्ट स्पेड क्लब, ये टोटल 13 डायमंड, 13 हार्ट, 13 स्पेड, 13 क्लब। अब उनमें हर एक हिस्से में 3 फेस कार्ड होते हैं, किंग क्वीन जैक। अगर ये पूछता बताओ जी ऑनर कार्ड कितने हैं, ऑनर कार्ड कितने होंगे, 4 इसमें तो 4 इसमें 8, 4 इसमें 12, 4 इसमें 16, 16/52 होता। फिर यहां पूछा है सिर्फ क्या, फेस कार्ड। ठीक है, अब ये वही है ना क्वेश्चन। अच्छा अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, आज का एपिसोड इतना ही रखते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क रखता हूं, इसके आगे। अच्छा, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क रखता हूं, ये लास्ट वाला क्वेश्चन। ये A card is randomly drawn from a pack of 52 कार्ड, what is the probability in getting ace या king या queen, बताओ इनमें से क्या होगा। तो आज का एपिसोड इतना ही रखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आपको पता है हमारे चैनल पे मैथ का अरिथमेटिक लाइव अलग सर पढ़ा रहे हैं, मैं एडवांस मैथ पढ़ा रहा हूं। भले कभी कभार वीडियो डिले हो जाती है मगर आती तो है ना, आएगी। अभी पेपर आपका लेट है, तो ये चीज़ें वहाँ पे देखिए। और इसके अलावा जीके का अभी मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, उसका भी मैं आपके लिए बहुत बढ़िया वीडियो लाऊंगा। तो आप प्लीज़ वीडियो को शेयर करते जाया करो। मैं चाहता हूँ कि आप इस बार हमारे लगभग 50,000 सब्सक्राइबर्स करवाएं, ताकि अगर आप हमारी हेल्प करेंगे तो हम भी तो आपकी करेंगे। भाई यहाँ पे खड़ा है, सब पढ़ाएगा, कोनो टेंशन लेने की नको 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 नको, टेंशन नहीं लेने का। तो आज का एपिसोड बस करते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।